हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान प्रशिक्षण। कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी इंग्लिश रीडर की बुक का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, अब्दुल हामिद। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ क्लास 8। ये 8th क्लास है। मिस्टर वर्मा द क्लास टीचर, जो मिस्टर वर्मा है क्लास टीचर हैं, वो इज़ टेलिंग द क्लास अ स्टोरी। वो अपनी क्लास को एक स्टोरी सुना रहे हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। ये एक बहुत ज़्यादा बहादुर सोल्जर की कहानी है जिनका नाम था अब्दुल हामिद। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो जो भारतीय सेना थी उसमें कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो बहुत ज़्यादा बहादुर सोल्जर थे। ही फाउट इन द 1965 वॉर। वो 1965 में 1965 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें वो लड़े थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, सो अब लेसन को शुरू करते हैं। मिस्टर वर्मा, पहले मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं। इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। बहुत ज़्यादा सुबह अर्ली मॉर्निंग थी 10 सितंबर की 1965 की। इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। जो इंडिया था वो पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था, लड़ रहा है। A Pakistan regiment of Patton tanks is marching on the Bicky Wind अमृतसर रोड। जो पाकिस्तानी रेजिमेंट था वो उसके पास पैटन टैंक्स थे, बहुत ज़्यादा डेंजरस टैंक्स थे। वो उसके साथ वो मार्च पास कर रहा था किसकी रोड पे, भिकी विंड अमृतसर रोड। ये एक रोड का नाम है इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। खेमकरन सेक्टर जो पंजाब में है, उसका जो खेमकरन सेक्टर जो था वो इंडिया में। इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। उसके पास ही एक विलेज था जिसका नाम था चीमा। दिस विलेज इज़ ऑन द बॉर्डर। ये जो विलेज चीमा था ये बॉर्डर पे था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। इस सेक्टर में जो लड़ाई थी वो 6 सितंबर को शुरू हुई थी। सब नेक्स्ट पैरा रीड करते हैं हम। नेक्स्ट पैरे में क्या लिखा है। Here Havaldar Abdul Hamid of 4 reindeers and the other soldiers of his company are waiting to face the Pakistani army। यहाँ जो हवलदार अब्दुल हामिद थे उनके जो 4 रेंडियर्स के वो साथ थे, और जो बाकी सोल्जर्स थे उनकी कंपनी में जो थे, मतलब उनके साथ ही जो थे बाकी सोल्जर्स, वो वेट कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ वो लड़ाई करें, उनको फेस करें। ब्रेव अब्दुल हामिद इज सिटिंग इन अ जीप। जो बहुत बहादुर जो अब्दुल हामिद जी थे वो जीप में बैठे हुए थे। ठीक है, जो बहुत बहादुर अब्दुल हामिद जी थे वो जीप में बैठे हुए हैं। ही हैज़ अ स्पेशल गन। उनके पास एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गन है। द पैटन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पैटन टैंक्स थे पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी जो सेना थी उनके पास जो पैटन टैंक्स थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे अब्दुल हामिद से। He could hit the tanks with his gun if he wanted to। अगर वो चाहते, अब्दुल हामिद अगर चाहते तो उनके टैंक्स को अपनी गन के साथ वो हिट कर सकते थे। नेक्स्ट लाइन क्या है। ही इज़ अ गुड शॉट। उनका बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट होता था। बट ही वेट्स, पर उन्होंने वेट किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही डजंट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स। वो अपने शॉट्स को वेस्ट नहीं करना चाहते थे उनके टैंक्स के लिए। He wants to hit each tank with his shot। वो चाहते थे कि वो अपने हर एक शॉट के साथ उनके हर एक टैंक को वो हिट कर सके। द पाकिस्तानी टैंक्स आर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तानी टैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और डेंजरस थे। दे आर कमिंग नियरर एंड नियरर। वो उनके पास आते गए। दे आर फायरिंग कॉन्टीन्यूअली। वो बहुत ज़्यादा लगातार गोलियाँ बरसा रहे थे। फायरिंग का मतलब होता है गोलियाँ बरसाना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड हमें दिया गया है, कौन सा है, फायरिंग, जिसका मतलब होता है गोलियां बरसाना। जिसका मतलब होता है गोलियां बरसाना। ठीक है, यानी किसी को गोलियों के साथ शॉट करना।
हिट करना किसी को। तो यहाँ पे आएगा हमारा फायरिंग का मतलब गोलियाँ बरसाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा उन्होंने, ब्रेव अब्दुल हामिद मार्चेस फॉरवर्ड। जो ब्रेव अब्दुल हामिद जो थे, बहादुर जो अब्दुल हामिद थे, वो मार्च कर रहे थे फटाफट, बहुत तेज़ वो मार्च कर रहे थे। ही सीज अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्स हिज गन एंड फायर्स अ शॉट, उन्होंने अपनी गन को उनकी तरफ घुमाया और एक बहुत तेज़ी से उन्होंने एक शॉट उनकी तरफ फायर कर दिया, फायरिंग कर दी उन्होंने। एंड वाओ द टैंक कैचेस फायर, और ये कितना अच्छा हुआ कि जो टैंक था उसने फायर को बहुत जल्दी उसने कैच कर लिया, उसको बहुत जल्दी आग लग गई। इट गोज़ अप इन फ्लेम्स, वो आग की लपटों में वो चला गया। फ्लेम्स यहाँ पे में वर्ड दिया गया है, फ्लेम इसका मतलब होता है लपटें, किसकी, आग की लपटें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी आर सो हैप्पी। जब उन्होंने उस टैंक को फायरिंग उस पर कर दी तो अब्दुल हामिद के जो सारे सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उनके साथी जो थे। ये तो थे डायलॉग मिस्टर वर्मा के। अब आगे किसके डायलॉग हैं, अजीत, ये उनकी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो उनसे पूछ रहा है, सर वॉज इट सच अ गुड शॉट, सर क्या वो एक अच्छा शॉट था। मिस्टर वर्मा ने क्या कहा फिर, ओ यस, हाँ, ही वॉज, वो था, ही वॉज अ क्रैक शॉट, वो बहुत अच्छा शॉट करते थे, मतलब बहुत अच्छी फायरिंग करते थे। वंस एट नाइट ही शॉट अ बर्ड, एक रात उन्होंने एक बर्ड को शॉट किया था। जस्ट हेयरिंग इट्स साउंड, सिर्फ उसके साउंड को सुनने से ही, जैसे वो चहचहा रहा होगा बर्ड, तो उन्होंने क्या किया, उसकी साउंड को सुन के उन्होंने उसको शॉट कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अब्दुल हामिद जी थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा फायरिंग कर लेते, बहुत अच्छी गन चला लेते थे, गुड शॉट थे वो। आगे सुरेश क्या कह रहा है, रियली, असल में। मिस्टर वर्मा फिर क्या कह रहे हैं, लिसन फर्दर, जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। नाउ ही सीज अनदर टैंक, फिर उन्होंने अगले टैंक को देखा। अब्दुल हामिद फायर्स एंड इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, अब्दुल हामिद ने क्या किया, उनके ऊपर फिर शॉट कर दिया, फिर उनको फायरिंग कर दी उनके ऊपर, और वो फिर आग की लपटों में चले गए। फॉर मोर टैंक्स आर सीन, उन्होंने 4 और टैंक्स देखे। दे वॉन्ट टू अटैक अब्दुल हामिद्स कंपनी एंड किल हिम, वो अब्दुल हामिद के जो साथी थे उनके ऊपर अटैक करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे। ही इज़ द बिगेस्ट एनिमी, अब्दुल हामिद जो थे वो पाकिस्तानी आर्मी थी उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। दे टर्न द गन्स इन देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, उन्होंने क्या किया, अपनी गन्स को, जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने अपनी गन्स को अब्दुल हामिद की तरफ घुमा दिया। बट बिफोर दे कैन फायर, इससे पहले कि वो उनके ऊपर गोलियां चला सकते, अब्दुल हामिद हिट्स द थर्ड टैंक ऑल्सो, अब्दुल हामिद जो थे उन्होंने तीसरे टैंक के ऊपर भी फायरिंग कर दी। एंड देयर इट गोज़, और फिर वो भी फ्लेम्स में चला गया, मतलब उसको भी आग की लपटों में वो हो गया। इट हैज़ कॉट फायर, वही बात आ गई ना, उसने भी फायर को जल्दी कैच कर लिया, पकड़ लिया। फ्लेम्स आर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, जो आग की लपटें थी वो बहुत ऊंचा जा रही थी आसमान तक। बट अलास, पर ये बहुत दुख की बात है, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट्स हिज जीप, पर उनमें से जो एक झुंड था उनकी आर्मी का, पाकिस्तानी आर्मी का, उन्होंने अब्दुल हामिद की जीप को भी उन्होंने हिट कर दिया। द ब्रेव हीरो फॉल्स डाउन, जो बहादुर हीरो था हमारी इंडियन आर्मी का, वो गिर गए नीचे। ही इज़ बैडली वुंडेड, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। वुंडेड का मतलब होता है ज़ख्मी होना, ठीक है। वुंडेड जो हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ये वाला वुंडेड, इसका मतलब होता है ज़ख्मी होना। बट ही डजंट लॉस हार्ट, पर उन्होंने अपना जो दिल था उसको छोटा नहीं किया, अपना दिल नहीं हारा। ही ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया, आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड फाइट ऑन, जल्द ही आगे बढ़ो और लड़ो। नेक्स्ट आगे, ये तो मिस्टर वर्मा के डायलॉग था। अब आगे मिस अजीत क्या बोलता है,
बट अ ब्रेव सोल्जर ही वॉज, उसने ये एक्साइटमेंट में बोला है। वो बोलता है कि वो कितने बहादुर सोल्जर थे। फिर आगे मिस्टर वर्मा क्या बोलते हैं, यस इंडीड, हाँ वो थे। हिज सोल्जर्स लव्ड हिम, उनके जो फौजी थे, जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फाउट ब्रेवली, उन्होंने उनके ऑर्डर्स को, आदेशों को माना और बहुत बहादुरी से लड़े उनके सोल्जर्स। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, और भी कई सारे जो टैंक्स थे वो नष्ट कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी जो सैनिक थे, वो हैरान हो गए, डर गए। एंड दे फ्लड अवे, और वो वहाँ से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, ये जो इंडियन आर्मी का जो ब्रेव सोल्जर था, जो अपनी कंट्री के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमसली का मतलब होता है कि उसकी मरने के पश्चात, मरने के पश्चात या मर जाने पर, पॉस्थ्यूमसली। उसके मर जाने के बाद उसको परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया अब्दुल हामिद को। हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ हिज कंट्री, हमारी जो उसकी कंट्री थी इंडिया, हमारी भी कंट्री जो है, उस कंट्री के द्वारा, जो कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा अब्दुल हामिद का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो अब्दुल हामिद का जो गांव था उनको हामिद धाम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी एंड लाइन उन्होंने वही बोल दी, हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, यानी जो उनका विलेज है उसको उनके नाम पर ही हामिद धाम के नाम से जाना जाता है। सो ये हमारा चैप्टर था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहिए। अगर हमारे देश को हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें उसके लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर देनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे उन्होंने ग्लॉसरी दी हुई है जिसमें उन्होंने न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस हमें दिए गए हैं। अ गुड शॉट, गुड शॉट का मतलब क्या होता है, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, वो जो अच्छे से सक्सेसफुली अपना जो सफलता से अपने जो टारगेट को शूट कर सके। इस पे से उन्होंने सेंटेंस क्या दिया है, ही इज़ सच अ गुड शॉट दैट ही हार्डली एवर मिसेस हिज एम। उसका मतलब है कि वो एक बहुत ज़्यादा गुड शॉट था जिसने अपने टारगेट को बहुत मुश्किल से मिस किया अपने एम के साथ। कॉन्टीन्यूअली का मतलब क्या होता है, लगातार। इसका उन्होंने हमें क्या बताया, मतलब कॉन्टीन्यूअसली विद शॉर्ट ब्रेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लगातार बिना रुके जो लंबे समय तक शॉर्ट करता रहे या कोई भी काम करता रहे। उन्होंने हमें क्या दिया, इट वॉज बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूअली एट दिस वीक, इस हफ्ते में लगातार ही बारिश होती रही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें इन्होंने कौन सा ग्लॉसरी दिया, कौन सी फ्रेज दी है, क्रैक शॉट। क्रैक शॉट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट एंड स्किल्ड एट शूटिंग, यानी जो सही और बहुत ज़्यादा जिसको जानकारी हो शूटिंग के बारे में। शूटिंग वो फिल्म मूवीज़ वाली शूटिंग नहीं है, ये फायरिंग वाली शूटिंग है। इसमें सेंटेंस का दिया है, अब्दुल हामिद वॉज अ क्रैक शॉट एंड किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स। अब्दुल हामिद जो थे वो बहुत क्रैक शॉट थे और उन्होंने बहुत सारे दुश्मन जो सोल्जर्स थे उनको मारा था। टू लॉस हार्ट, इसका मतलब क्या होता है, दिल छोड़ देना। उन्होंने क्या लिखा हमें, टू गेट डिस्करेज्ड, उन्होंने हमें लिखा है टू गेट डिस्करेज्ड और डिसअपॉइंटेड, निराशा हो जाना, यानी डिस्करेज यानी उत्साहित ना होना। सेंटेंस क्या है, यू मस्ट ट्राई अगेन एंड नॉट लॉस हार्ट एट योर फेल्यूर, कि तुम दोबारा कोशिश करते रहो ना कि अपने दिल को छोड़ो। जब तुम हार जाते हो तो अपने दिल को छोड़ो मत। ये नहीं है कि अब मैं हार गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ बन नहीं पाऊँगा, ये नहीं, कोशिश करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया गया, नेक्स्ट उन्होंने कौन सा दिया है, डैमेज का मतलब क्या दिया है, टू हार्म और कॉज अ लॉस, यानी कुछ नष्ट कर देना,
हमारे लिए कुछ खतरनाक। सेंटेंस क्या है? स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ वेरी बैडली। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमें क्या दिया है? पोस्ट्यूमोसली। इसका मीनिंग क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी उस पर्सन की डेथ के बाद, उसके मर जाने के बाद। इसका हमें सेंटेंस क्या दिया है? हवलदार अब्दुल हामिद वॉज ऑनर्ड पोस्ट्यूमोसली फॉर हिज ब्रेवरी। हवलदार अब्दुल हामिद के मर जाने पर उन्हें ब्रेवरी, उनकी जो ब्रेवरी थी, बहादुरी के कारण उन्हें ऑनर किया गया, यानी उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमें दिए गए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु वॉज अब्दुल हामिद? तो इसका हम लिखेंगे अब्दुल हामिद वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री। विच सेक्टर वॉज ही फाइटिंग इन? ही वॉज फाइटिंग इन द खेमकरन सेक्टर। तो इसका मेन आंसर फर्स्ट वाले का क्या आएगा? जो सेकंड वाला हमें दिया गया। अब विच सेक्टर वॉज ही फाइटिंग इन? तो इसका हम लिखेंगे खेमकरन सेक्टर। एक मिनट, इसका हम लिखेंगे खेमकरन सेक्टर। खेमकरन सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वेयर इज द विलेज नेम चीमा सिचुएटेड? तो इसका आंसर आएगा द विलेज नेम चीमा सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट सॉर्ट ऑफ टैंक्स डिड पाकिस्तानी हैव? पाकिस्तान हैव। तो इसका आंसर आएगा पाकिस्तान हैव द पैटर्न टैंक्स विच आर वेरी डेंजरस एंड वेरी पावरफुल। अगला क्या है? व्हाट मेड द इंडियन सोल्जर्स हैप्पी? फिफ्थ वाले का आंसर क्या आएगा? द इंडियन सोल्जर्स वर हैप्पी व्हेन अब्दुल हामिद टर्न्स हिज गन टू फायर और टू शॉट ऑन द पाकिस्तानी टैंक्स। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? जो हामिद थे उन्होंने एनिमी, दुश्मनों के टैंक्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया? हामिद डिस्ट्रॉयड द एनिमी टैंक्स बाय या विद हिज स्पेशल गन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड हामिद फाइट द एनिमी एंड व्हाट हैपन टू हिम? हामिद जो थे वो, उन्होंने दुश्मनों के साथ कैसे वो लड़े और उनके साथ क्या हुआ? हामिद fought the enemy very bravely and at last he was killed by Pakistani army. How was Hamid honored for his bravery? हामिद जो थे उन्हें कैसे सम्मानित किया गया उनकी ब्रेवरी के लिए? हामिद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी बाय या विद परमवीर चक्र पोस्ट्यूमोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? आपको कैसा महसूस हो रहा है अब्दुल हामिद की ये स्टोरी पढ़ के, उनकी ब्रेवरी की जो ये स्टोरी है उसको पढ़ के? तो हमें क्वेश्चन क्या था? हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? हमें इसका आंसर आएगा वी फील वेरी प्राउड अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी। सो ये था हमारा लेसन और क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।